Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is the best Christmas present in the world, from the book Honeydew. तो जैसे कि हमने सेकेंड पार्ट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो अब आज हम जो है थर्ड पार्ट करेंगे, परंतु बिफोर वी स्टार्ट द थर्ड पार्ट तो हम डिस्कस द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको पहले में हम डिस्कस करेंगे, देन वी कंटिन्यू द चैप्टर। तो जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि उन्होंने अपना उसका लेटर पढ़ा था, जिम ने जो है अपनी वाइफ कोनी को जो है लेटर लिखा था, और किस तरह से जो है वो ऑथर को मिलता है। ऑथर के डेस्क में सीक्रेट जो है एक ड्रॉयर था, उसके अंदर जो है एक टिन बॉक्स था, उसके अंदर एक एनवलप था, और किस तरह से उन्होंने वहां पे जो है क्रिसमस डे कैसे सेलिब्रेट करा था। दो जबकि क्या थी, लड़ाइयां चल रही थी ब्रिटिश और अंग्रेजों के बीच में और जर्मन्स के बीच में जो है लड़ाई चल रही थी। फ्रिज और टॉमी दो टीमें थी, और किस तरह से उन्होंने क्रिसमस को जो है क्या करा था, सेलिब्रेट करा था। और दोनों, इससे क्या पता चलता है कि दोनों टीम क्या चाहती थी, दोनों तरफ के सोल्जर्स चाहते थे पीस, ठीक है। और उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करा, इसी को उन्होंने जो है लेटर में डिस्क्राइब करा। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। अब ये सब बच्चों को पता होगा कि किसने, ठीक है, टू whom किसको लिखा था, किसने लिखा था और कब लिखा था। तो किसने लिखा था, ये जी मैकफर्सन ने लिखा था, ठीक है। किसको लिखा था, टू हिज वाइफ, और वाइफ का नाम क्या था, टू कोनी को लिखा था, कोनी हिज वाइफ। और कब लिखा था, इट वॉज रिटन ऑन दिसंबर, इट वॉज रिटन ऑन दिसंबर 26, 1914, जब वॉर चल रहा था उसके बाद जो है नेक्स्ट डे ऑफ द क्रिसमस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा आप लिखेंगे, जिम मैकफर्सन had written the letter to Coney, his wife, और कब लिखा था, the letter was written on December 26, 1914। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने आपको खाली पॉइंट्स बताए। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? क्या बहुत अच्छी चीज हुई थी वहां पे, सबको पता है फुटबॉल का मैच हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि वो जो है क्या चाहते थे, पीस। द लेटर वॉज, मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग जो है घर में जाके इसको लिखेंगे। द लेटर वॉज रिटन टू टेल ए मैच स्टोरी, क्या बताने के लिए लिखा था, मैच स्टोरी। कि उनके बीच में दो टीमों, जो वॉर चल रहा था फ्रिज और टॉमी के बीच में, उसको बताने के लिए उन्होंने जो है ये क्या करा था, लेटर लिखा था। अब लेटर में क्या था, द वंडरफुल दैट हैड हैपेंड वाज ए फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच खेला गया था, वाज प्लेड बिटवीन द, किस किस के बीच में खेला गया था, जर्मन एंड फ्रिज के बीच में, जर्मन और फ्रिज के बीच में, टॉमी ब्रिटिश के बीच में जो है खेला गया था। जर्मन सोल्जर्स फ्रिज एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स टॉमी, सिंबॉलिकली दे कुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में जो है वो उसको सॉल्व करना चाहते थे, जो लड़ाई को स्टॉप करने। तो मैच स्टोरी, तो वो क्या बताना, एक मैच स्टोरी थी, फुटबॉल मैच स्टोरी थी, किस किस के बीच में थी, जर्मन सोल्जर्स के बीच में, और एक फुटबॉल मैच खेला था टू रिजॉल्व द वॉर, जर्मन सोल्जर और दूसरे कौन थे, टॉमी, इंग्लिश ब्रिटिश।
ब्रिटिश सोल्जर। ठीक है, तो जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर, इनको बोले फ्रिज, और इनके लिए टर्म इज यूज, क्या यूज हुई है, टॉमी। तो जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में क्या चल रहा था, एक फुटबॉल मैच। क्यों चल रहा था, सो दैट दे कुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन टू कंट्रीज, जो वॉर चल रहा था उसको स्टॉप करने के लिए। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन, तो ये कौन कौन सी जॉब करते थे। हैंस वुल्फ क्या करते थे, वो एक सैलो बजाते थे, एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। कहाँ बजाते थे, ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे। और जिम मैकफर्सन एक टीचर थे, कहाँ थे, डॉर्सेट में टीचर थे। तो दीज आंसर, मतलब सोल्जर्स बनने से पहले इस बात का ध्यान में रखें कि व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, कि जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो कौन सा जॉब करते थे, तो वो ऑर्केस्ट्रा में सैलो बजाते थे। और मैकफर्सन जो थे वो ही वाज अ टीचर इन डॉर्सेट। Had Hans Wolf ever been to Dorset? क्या वो पहले डॉर्सेट गए थे? No, never, कभी भी नहीं गए थे। Why did he say he knew it? और उन्हें कैसे पता चला था, वो स्कूल में बुक्स पढ़ के पता चला था उनको। ठीक है, कौन कौन सी, नो, he had never been to Dorset. He said so because he had read about it in school in books, स्कूल में बुक से पढ़ा था उन्होंने, and somewhere else, इधर उधर से जो है उन्हें इंग्लिश आई थी। ठीक है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? यस। क्यों पता चला, क्योंकि ये लेटर जो है हमारा बाद में लिखा गया है, इसलिए जो है पता, क्योंकि उसने नरेट कराया, इस पूरे जो है उसको क्या कराया, नरेट कराया। यस, आई थिंक दैट जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, ही नरेट्स द स्टोरी, एक्टिविटीज एंड फीलिंग्स ऑफ वॉर इन अ वे ऑफ ए सोल्जर। जैसे एक जो है सिपाही बताता है, उसी तरह से जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो इससे पता चलता है कि जिम मैकफर्सन जो है ही केम बैक फ्रॉम द वॉर। यस आंसर है इसका। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे क्या हैं, होमवर्क है। ठीक है, अब हम जो है लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब उसने क्या करा, उस लेटर को फिर से फोल्ड कर दिया और उसको फिर से केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और फिर से उसको क्या करा, लिफाफे के अंदर डाल दिया। आई केप्ट अवेक, कीप केप्ट, कि मैं पूरा रात जो था, अवेक मीन्स उठा रहा था, मतलब नींद नहीं आई उसको। ठीक है, बाय मॉर्निंग आई न्यू, अब सुबह क्या हुआ, जैसी मॉर्निंग भी, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें एड्रेस लिखा हुआ था कॉपर बीचेस। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, रात भर वो सोया नहीं। आई ड्रोव इट इनटू ब्रिडपोर्ट, और वो सीधे कहाँ के लिए निकल गया, ब्रिडपोर्ट के लिए, जो उसके ऊपर एड्रेस मेंशन था। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे आई आस्क्ड, मतलब थोड़े जो है, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, थोड़े दूर जब पहुंचने से, आई आस्क्ड, पहुंचने से पहले उन्होंने क्या करा, आई आस्क्ड अ बॉय, कि मैंने जो है एक लड़के से क्या पूछा, वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था, वेयर कॉपर बीचेस वॉज, कि कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12, और उसमें जो एड्रेस था वही उन्होंने पूछा, जो उस लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखा था 12, हाउस नंबर कितना था, 12, और एड्रेस कहाँ का था, कॉपर बीचेस। 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, आई नॉक्ड एट द, अब जो वहां पे जो था उसने क्या बोला, आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, और मैं ब्रिडपोर्ट की तरफ निकला, और थोड़ी दूर वहां पे पहुंचने से पहले उन्होंने एक लड़के से जो है एड्रेस पूछा, कॉपर बीचेस वॉज हाउस नंबर 12, टर्न आउट टू बी नथिंग, और वहां पे जो है इस नंबर पे टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, मतलब जो था जला हुआ जो है एक ढांचा सा खाली वहां पड़ा था। द रूफ कैपिंग, और रूफ भी जो थी वो क्या थी, टूटी हुई थी। बर्न आउट माने डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि मतलब पूरा टूटा फूटा जो था वहां पे, एक खाली जो है उसका शेल रह गया था, खाली आउटलाइन टाइप में, मतलब एक तरह से क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड था बाय फायर। द रूफ गैपिंग, बर्न आउट मीन्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। रूफ भी जो है उसमें भी जो है रूफ कैपिंग थी। द विंडोज बोर्डेड अप, और विंडोज भी जो थी क्या था, बोर्डेड अप का मतलब क्या होता है, कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, जहाँ पे टूटी हुई थी वहां पे जो है वुडन बोर्ड से जो है कवर कर रखी थी, बोर्डेड अप।
आई नॉक्ड एट द हाउस, और मैंने जो है घर पे क्या करा, नॉक करा। अब जहाँ पे एड्रेस लिखा था हाउस नंबर 12, तो वो पूरी तरह से क्या था, डैमेज था, डिस्ट्रॉयड था बाय फायर। और जो खिड़कियां थी उनको भी कवर किससे करा हुआ था, वुडन बोर्ड से। विंडोज किससे कवर थी, कवर्ड विद वुडन बोर्ड से जो है उनको कवर किया हुआ था। जैसे उन्होंने आई नॉक्ड एट द डोर, अब उन्होंने जो है नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट। ठीक है, उन्होंने कहा किसी को जो है, उन्होंने फिर नेक्स्ट डोर को जो है नॉक करा। किसने करा नॉक, ऑथर ने करा कि आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, ठीक है, एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट, कि किसी को जो है किसी के इसके बारे में पता है, मिसेस मैकफर्सन के बारे में पता है, मिसेस कोनी के बारे में पता है। ओह यस। अब एक ओल्ड मैन जो है, जब उन्होंने वहां पे खटखटाया, जो ओल्ड मैन थी, ओल्ड वुमेन थी, ओल्ड मैन था इन हिज स्लीपर्स, और उसने स्लीपर्स पहने हुए थे, ही न्यू हर वेल। तो उसने कहा ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, कि मैं उनको जो है अच्छी तरीके से जो है जानता हूं। ये लवली ओल्ड लेडी, की बहुत एक अच्छी लेडी थी, लवली ओल्ड थी, ही टोल्ड मी, उसने बताया, किसने बताया, ओल्ड मैन ने, जो नेक्स्ट डोर में रहते थे। उन्होंने कहा मैं जो है मिसेस मैकफर्सन को जो है अच्छी तरीके से जानता हूँ, और स्लीपर्स पहने हुए थे उन्होंने। ये लवली ओल्ड लेडी थी, ही टोल्ड मी, उसने बताया, ए बिट मर्डर हेडेड, मर्डर हेडेड माने कंफ्यूज्ड, कि थोड़ा सा तो क्या थी वो, मर्डर हेडेड थी, कंफ्यूज थी, भ्रमित सी थी, कंफ्यूज्ड। तो मर्डर हेडेड जो है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन द मीनिंग कंफ्यूज्ड। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉज नॉट शी 101 years ओल्ड, कि मतलब इतनी जो है उनकी उम्र होने के बाद भी जो है वो मतलब इतना ज्यादा मतलब काफी जो थी स्मार्ट थी। 101 years ओल्ड, 101 साल की। She had been in the house when it caught fire, और वो जो थी कहाँ थी, किस में थी, घर के अंदर थी, जब उनके जो उसमें क्या था, हाउस में क्या हो गया, आग लग गई थी। ठीक है, और जो जैसे उसने बताया एन ओल्ड मैन ने, कि वो 101 ईयर की थी, परंतु वो जो है ऐसे ही नहीं लगती थी, काफी स्मार्ट सी थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कैच कॉट, जब फायर लगी थी घर में, तो क्या हुआ था, वो अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि उसकी जो घर में जो है आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, तो उन्होंने कहा हो सकता है, क्योंकि वो जो है लाइट जो है क्या करती थी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट यूज नहीं करती थी, वो कैंडल्स यूज करती थी। नाइट में क्या करती थी, मोमबत्तियां जो है वो यूज करती। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि किससे लगी है, वो कैंडल से, ठीक है, आग लगी होगी। कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। और कभी भी जो है मिसेस मैकफर्सन जो थी, कोनी जो थी, क्या करती थी, वो क्या यूज करती थी, कैंडल्स यूज करती थी, और रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो यूज नहीं करती थी रात के टाइम, हमेशा कैंडल्स यूज करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था जो बिजली है वॉज टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी होगी, बिल आएगा, और बिल कौन करेगा एफोर्ड, कौन देगा बिल। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि जो है, इसलिए वो कैंडल्स जलाती थी। और शायद वो दैट ओल्ड मैन जो थे, उन्होंने बताया कि शायद जो है कैंडल्स से जो है, जो वो जो जलाती थी, उससे जो है मे बी कॉट फायर। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, अब जो आग बुझाने के लिए आए थे फायरमैन, उन्होंने क्या करा, गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय पे आके उन्हें जो है बाहर निकाला। ठीक है, शी वॉज इन ए नर्सिंग होम, अब जो है वो कहाँ पे है, इलाज करा रही है, एक कहाँ पे है, नर्सिंग होम में है। ठीक है, वहां उनको जो है एडमिट करा हुआ है, और
जो नर्सिंग होम है वो कहाँ है? नाउ ही टोल्ड मी, और उसने बताया बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। कहाँ पे है वो? बर्लिंगटन हाउस में, वहां पे जो है एडमिट है, डॉर्चेस्टर में है, वो डॉर्चेस्टर रोड पे है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो टाउन की दूसरी साइड है। तो डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस में जो है वो एक नर्सिंग होम में एडमिट है। किसने बताया? ओल्ड मैन ने बताया, जो नेक्स्ट डोर रहते थे, कि उनकी जो है जब वो वहां पे पहुंचे थे तो खाली वहां पे क्या था? एक शेल था, हार्ड लेयर बची हुई थी, क्योंकि आग, कैंडल से शायद आग लग गई थी वहां पे। और जैसा ओल्ड मैन ने बताया कि शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं यूज करती थी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। और जब फायरमैन आए थे तो उन्होंने उनको क्या करा था? टाइमली क्या करा था? द फायरमैन हैड बॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। और नाउ शी वॉज एडमिटेड, कहाँ एडमिटेड थी? नर्सिंग होम, जो कहाँ था? बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, डॉर्चेस्टर में बर्लिंगटन हाउस में वो एडमिट। Why did the author go to Bridport? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी जैसे मैंने बताया कि ऑथर जो है ब्रिडपोर्ट पोर्ट में क्यों गए थे? द ऑथर वेंट, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डिड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो का वेंट, तो क्या आ जाएगा? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू सी, किसको देखने गए थे वो? टू सी मिसेस मैकफर्सन। ठीक है, मैकफर्सन को देखने के लिए वो गई थी। यहाँ पे एच इंस्टेड ऑफ दिस, द स्पेलिंग इज MACPH। मिसेस, टू सी मिसेस मैकफर्सन। गो का क्या हो जाएगा? वेंट। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डिड पूछा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे भी गो का क्या हो जाएगा? वेंट। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? उस समय जो थी उनकी उम्र कितनी थी? 101 ईयर ओल्ड। तो मिसेस मैकफर्सन वॉज 100, तो यहाँ पे यहीं से वॉज लिखना है आपको। मिसेस मैकफर्सन वॉज 100, आपको ऐसे नहीं लिखना है 101, पूरा लिखना है, इसको कंप्लीट आंसर देना है। ठीक है, 101 year old now। तो मैकफर्सन वॉज, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस भी आप कर लेना, और जो पहले दिए थे वो भी कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? वेयर वाज शी, कि वो कहाँ एट द टाइम? वेयर वाज शी, कि कहाँ थी वो? शी वॉज एट, शी वॉज एट ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट in nursing home, at Bridport in nursing home। तो ये साथ साथ लिखें और साथ साथ याद करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक होते हैं, वेरी सिंपल आंसर्स होते हैं, पैरे के अंदर ही आंसर्स रहते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि किसको देखने गए थे, वो मैकफर्सन को ढूंढने गए थे। ठीक है, और कितने साल की थी? अभी बताया था 101 ईयर ओल्ड थी, जैसे कि उस ओल्ड मैन ने बताया था। और अभी एट प्रेजेंट कहाँ थी? वो ब्रिडपोर्ट में थी, नर्सिंग होम में एडमिट थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, कि मैंने जो है फाइंड फाउंड, मैंने जो है बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मतलब आसानी से जो है मैंने ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री stood in the corner with the lopsided angel
अब वहां पे जो था, जैसे सबको पता है कि क्रिसमस का जो था वहां पे क्या था, एक ट्री लगाया हुआ था कोने पे, और डेकोरेट, जैसे सबको पता है कि क्रिसमस में क्या होता है कि जो क्रिसमस पेड़ जो होता है उसको क्या करते हैं वहां पे सजा के रखते हैं, डेकोरेट करके रखते हैं। तो उन्होंने जैसे हॉल में से जो है गए तो लाइटेड क्रिसमस ट्री जो है उसमें लाइट जल रही थी, स्टूड इन द कॉर्नर, और कॉर्नर पे जो है उसको रखा गया था, ठीक है। लॉपसाइडेड एंजल, एंजल का मतलब क्या होता है, मैसेंजर्स, क्या होता है उसका मतलब, मैसेंजर्स। ऑन टॉप, और उसके ऊपर, कहाँ पे, और जैसे वो वहां पे नर्सिंग होम पहुंचे, आसानी से उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजी से पहुंच गए। और वहां पे जब वो गए तो बरामदे में जो था एक कोने में था, क्या था, कागज की जो है वहां पे क्या लगाई हुई थी, लड़ियां लगाई हुई थी और लाइटिंग करी गई थी। पेपर चेन्स, पेपर चेन्स मीन्स किसकी, पेपर्स की जो है क्या लगाई हुई थी, लड़ियां लगाई हुई थी। तथा और साइड में क्या रखा हुआ था, एक कोने में लाइटेड जो है क्रिसमस ट्री रखा हुआ था, और जिसके ऊपर जो है झुका हुआ जो था क्या था, लॉपसाइडेड एंजल, और एक एंजल, ठीक है, वहां पे मैसेंजर्स जो है ऑन द टॉप, उसके ऊपर जो है रखे हुए थे। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट, और मैंने क्या बोला कि मैं जो हूँ एक फ्रेंड हूँ, किसका फ्रेंड हूँ, मिसेज मैकफर्सन, कि मिसेज मैकफर्सन का क्या हूँ मैं, फ्रेंड हूँ, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्या लाया हूं मैं, एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूं। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट, और मैंने देखा कि डाइनिंग रूम में एवरीवन, जो सबने क्या करा हुआ था, वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, और सबने क्या करा था, एक हैट पहनी हुई थी और सब जो है गा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज वेरी इजी कि बर्लिंगटन में जो है नर्सिंग होम में वो ढूंढते ढूंढते ऑथर जो थे वहां चले गए, और वहां पे जो है पेपर की जो है पेपर चेन से जो है डेकोरेट करा हुआ था हॉल को, और वहां पे एक क्रिसमस ट्री था विच वाज लाइटेड, और लाइट लगा हुआ था एट द कॉर्नर, और लॉप साइडेड जो ऊपर की साइड क्या था, एक एंजल थे। आई सेड आई वाज, और उन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन दिया कि आई वॉज अ फ्रेंड ऑफ मिसेस मैकफर्सन, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, और उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि मैं उनका एक फ्रेंड हूँ जो कि क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम में जब उन्होंने देखा कि एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग द सॉन्ग, द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मैट्रन थी उन्होंने भी जो है क्या पहनी हुई थी, हैट पहनी हुई थी, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो जो है मुझको देख के जो है बहुत ज्यादा क्या हो गए, खुश हो गए। They even offered me a minced pie, और उन्होंने जो है मुझको जो है खाने के लिए दिया, एक पाई दी, मिन्स पाई दी, किसने दिए, मैट्रन ने, ठीक है। शी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो जो है कहाँ ले गई मुझको, एक कॉरिडोर पे ले गई। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, और जो जब उन्होंने देखा कि वहां पे जो है सारे लोग हैं परंतु मैकफर्सन जो है वहां पे नहीं थी, विद द अदर्स मतलब बहुत सारे लोग थे परंतु वहां पे कौन नहीं थी, मिसेज मैकफर्सन नहीं थी। तो बच्चों आज जो है हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो जो हमने डिस्कस करे हैं, घर में जाके आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और उनको जो है लर्न भी करना है, क्योंकि अभी साइड बाय साइड जो है अगर लर्न करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है कि रीडिंग, चैप्टर की रीडिंग जरूर करनी है, और जहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है उसको भी आपको चेक करना है। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर, आई थिंक कल खत्म हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड डू योर होमवर्क।